स्टोरी की स्टार्टिंग होती है बोरुटो के पास से, जो मित्सुकी के साथ एक जगह पे खड़ा था। मित्सुकी बोरुटो से पूछता है कि क्या हुआ बोरुटो, आज तुम्हारा दिमाग कुछ खराब सा क्यों लग रहा है। बोरुटो रिप्लाई करता है कि अरे मेरे डैड लॉर्ड होकागे हिमावारी के बर्थडे में अपना क्लोन भेजे थे और हिमावारी को पता चल गया और उसे बुरा लग गया, इसीलिए मेरा दिमाग कल से खराब है। मित्सुकी रिप्लाई करता है कि हो गया बोरुटो, तुम्हारे डैड होकागे हैं लीफ विलेज के, उन्हें बहुत सारे काम होते हैं। देन बोरुटो रिप्लाई करता है कि वो सब पता नहीं, पर एक दिन तो वो आ ही सकते हैं ना। मित्सुकी कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी सारडा वहाँ पे आ जाती है। देन मित्सुकी बोलता है कि वाह, टीम 7 तो असेंबल हो गई। देन सारडा उन्हें बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो हमारी ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। देन बोरुटो मुंह बना के रिप्लाई करता है कि तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। सारडा रिप्लाई करती है कि अब तुम्हें क्या हो गया। मित्सुकी रिप्लाई करता है कि अरे उसके फैमिली प्रॉब्लम से थोड़ा। सारडा गुस्से में बोरुटो का हाथ पकड़ के बोलती है मैं बोली ना चलो मतलब चलो। बोरुटो चिल्ला के बोलते है अरे मुझे नहीं जाना है ना। देन मित्सुकी उन दोनों से बोलता है अरे लड़ाई मत करो तुम दोनों। और तभी वहाँ पे सुमीरे भी आ जाती है। सुमीरे बोलती है क्या हो रहा है टीम 7। सारडा रिप्लाई करती है अरे ये गधा ट्रेनिंग करने नहीं चल रहा है और फिर मिशन में इधर उधर चोट खाएगा। देन सुमीरे बोलती है कि लग रहा है बोरुटो का मूड सही नहीं है। मित्सुकी रिप्लाई करता है कि हाँ ऐसा ही है, बोरुटो अभी थोड़ा डाउन है। देन सुमीरे बोरुटो का हाथ पकड़ के बोलती है कि चलो बोरुटो हम दोनों घूमने चलते हैं, इसी बहाने शायद तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाए। देन बोरुटो मुंह बना के सुमीरे के साथ जाने लगता है। उसे जाता हुआ देख सारडा को जेलसी फील होती है। सारडा मन ही मन सोचती है कि ये कैसी फीलिंग आ रही है मेरे अंदर, मेरी धड़कनें क्यों तेज हो रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर का कोई हिस्सा मुझसे दूर जा रहा है। देन तभी मित्सुकी बोलता है सारडा। सारडा स्टिल खोई हुई होती है। मित्सुकी जोर से बोलता है सारडा तुम ठीक तो हो ना। सारडा हिचकिचाते हुए बोलती है हाँ हाँ ठीक हूँ। देन मित्सुकी सारडा से पूछता है कि तो फिर हम कोनोहामनो सेंसे के पास चलें ट्रेनिंग करने के लिए। सारडा रिप्लाई करती है कि सॉरी मित्सुकी, लग रहा है मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। ये बोल के सारडा वहाँ से जाने लगती है और मित्सुकी सारडा को देख के बोलता है ये बुखार नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगता है। सारडा एम्बैरेस होके पीछे देखती है और मित्सुकी को बोलती है क्या बोला तुमने। मित्सुकी रिप्लाई करता है कि अरे अरे कुछ नहीं सारडा तुम जाओ। दूसरी तरफ बोरुटो और सुमीरे साथ में जा रहे होते हैं। सुमीरे बोरुटो से पूछती है बोरुटो अब तुम्हें कैसा लग रहा है। बोरुटो रिप्लाई करता है कि अभी भी मुझे वैसा ही लग रहा है। देन सुमीरे बोलती है अच्छा तो चलो यहाँ पे बैठकर बातें करते हैं। बोरुटो रिप्लाई करता है कि अब तुम्हें कौन सी बात करनी है। देन सुमीरे रिप्लाई करती है कि ऐसी बातें जिसमें तुम्हारे गुस्से को ठंडक मिले। बोरुटो देन रिप्लाई करता है ठीक है फिर शुरू करो। सुमीरे बोलते हैं कि बोरुटो एक बात बताओ, क्या तुम किसी लड़की को लाइक करते हो। बोरुटो थोड़ा एम्बैरेसिंग वे में बोलता है क्या सुमीरे क्या पूछी अभी तुम। सुमीरे थोड़ा और करीब आके बैठती है और बोलती है कि यही बोरुटो कि क्या तुम किसी लड़की को लाइक करते हो। बोरुटो शर्माते हुए रिप्लाई करता है कि नहीं मैं तो अभी नहीं करता लाइक किसी लड़की को, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। सुमीरे रिप्लाई करती है कि क्यों ना पूछूं मैं, मेरे लिए जरूरी है पूछना। बोरुटो पूछता है क्यों जरूरी है पूछना। सुमीरे रिप्लाई करती है कि अरे जिस लड़की को मैं लाइक करती हूँ तो ये पता होना जरूरी है ना कि कहीं वो लड़का किसी और लड़की को तो नहीं लाइक करता। ये सुन के बोरुटो काफी ज्यादा हंसने लग जाता है और बोलता है क्या यार सुमीरे, मेरा मूड ठीक करने के लिए तुम कुछ भी बोलोगी। और ये बोल के बोरुटो वहाँ से जाने लगता है और तभी सुमीरे बोरुटो का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बोरुटो, मुझे सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फीलिंग्स हैं। बोरुटो रिप्लाई करता है कि तुम्हें कब से ऐसा लगने लगा। सुमीरे रिप्लाई करती है कि वो सब तो मुझे नहीं पता, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हें हर मुसीबत से बचाना चाहती हूँ। बोरुटो भी सुमीरे का हाथ पकड़ के बोलता है मुझे अच्छा लगा सुमीरे कि तुम मेरे लिए ऐसा सोचती हो और मैं तुम्हारे फीलिंग्स की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। और इसी के साथ ही बोरुटो और सुमीरे एक सीक्रेट रिलेशनशिप में आ जाते हैं। नेक्स्ट डे बोरुटो की टीम का एक मिशन होता है। टीम 7 एक प्लेस पे होती है और बोरुटो का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद बोरुटो सुमीरे के साथ टीम 7 के पास पहुंचता है। मित्सुकी धीरे से सारडा को बोलता है कि लगता है तुम्हारा पत्ता साफ है। सारडा गुस्से में रिप्लाई करते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो मित्सुकी, पर सारडा मन ही मन ये भी सोच रही होती है कि सुमीरे बोरुटो के साथ इतना क्लोज कब से आ गई और अगर आ भी गई तो मुझे इस चीज से जलन क्यों हो रही है। देन बोरुटो टीम 7 के पास आता है और सुमीरे को बाय बोल के मिशन में जाने लगता है। सारडा तिरछी निगाहें करके बोरुटो से पूछती है कि हमें तो कभी बाय नहीं बोला तुमने। बोरुटो हल्का सा हंसने लगता है और तभी मित्सुकी ये कमेंट कर देता है कि सारडा तुम्हें सुमीरे के बाय बोलने से जेलसी हो रही है क्या। सारडा एम्बैरेस हो जाती है और बोलती है मित्सुकी यार तुम शांत रहा करो। देन टीम 7 अपने मिशन की ओर बढ़ जाती है। उनके मिशन में एक उन्हें खतरनाक शिनोबी एज अ अपोनेंट मिलता है। देन टीम 7 की और उस शिनोबी की फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान ही उस एनिमी के कुछ साथी आते हैं और बोरुटो को सील कर देते हैं और उसे लेके वहां से भाग जाते हैं और टीम 7 वाले कुछ देर में फाइनली उस शिनोबी को डिफीट कर ही देते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथी बोरुटो को कहाँ लेके गए हैं। पर वो
शिनोबी कुछ आंसर नहीं करता। सारडा और मित्सुकी गुस्से में उसे बहुत मारते हैं पर वो कुछ नहीं बोलता। देन टीम 7 उस शिनोबी को कैप्चर करके अपने साथ लीफ विलेज में ले आते हैं। नारुतो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हिनाटा को भी बोरुतो की फिक्र होती है, साथ में सुमिरे भी काफी ज्यादा टेंशन में होती है। देन नारुतो जाता है बोरुतो की खोज में और कुछ दिनों बाद वो बोरुतो को अनसील करके ले आता है। जैसे ही बोरुतो अपने शुभ चरण कोनोहा में रखता है, उसका वेट करते सुमिरे खड़ी होती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। बोरुतो जैसे ही सुमिरे के पास आ रहा होता है तभी सारडा आके बोरुतो को हक कर लेती है और रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि इसीलिए मैं तुम्हें कहा करती थी कि अच्छे से ट्रेनिंग करो, पर नहीं, तुम्हें तो लापरवाही करनी है। बोरुतो हंसते हुए रिप्लाई करता है कि हो गया सारडा, ऐसा होता रहता है, इसमें तुम्हें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। सारडा को बोरुतो के पास देख सुमिरे को बुरा लगने लगता है क्योंकि वो जेलस हो रही थी कि मेरे पार्टनर के पास ये क्यों आ रही है। दिन शाम को सुमिरे उदास बैठी होती है और वहाँ से सारडा गुजर रही होती है। सारडा सुमिरे की ओर देखती है और उससे बोलती है कि क्या हुआ सुमिरे, उदास क्यों बैठी हो। सुमिरे सारडा की ओर देखती है और बोलती है सारडा तुमने जानबूझ के किया है ना ये। सारडा रिप्लाई करती है कि क्या किया है मैंने जानबूझ के। सुमिरे रोते हुए बोलती है कि तुमने बोरुतो को हक क्यों किया, और करना भी होता तो तब कर लेती जब मैं वहाँ पे ना होती। देन सारडा रिप्लाई करती है कि क्यों, तुम्हारे सामने मैं क्यों नहीं कर सकती थी। देन सुमिरे रिप्लाई करती है कि अब ज्यादा भोली बनने की एक्टिंग ना करो, तुम्हें पता था ना कि मैं बोरुतो को लाइक करती हूँ, फिर भी तुम मेरे सामने जाके उसे हक कर ली। सारडा शॉक्ड होके बोलती है मुझे सच में नहीं पता था इस बारे में। सुमिरे रिप्लाई करती है कि फिर भी पता हो या ना पता हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि तुम्हारे दिल में भी फीलिंग्स है बोरुतो के लिए। देन सारडा रिप्लाई करती है कि सच कहूँ तो हाँ, मुझे भी बोरुतो के लिए फीलिंग्स हैं। ये सुन के सुमिरे रिप्लाई करती है कि अच्छा तो तुम्हें भी बोरुतो पसंद है, तो चलो देखते हैं बोरुतो किसका होता है। सुमिरे मन ही मन खुश होकर सोचती है बोरुतो तो मेरा पहले से है, अब मेरी बारी है, अब मैं सारडा को जेलस करूंगी। देन सारडा भी रिप्लाई करती है कि ठीक है फिर मैं भी चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, देखते हैं बोरुतो फाइनली किसका होता है। देन नेक्स्ट डे सारडा बोरुतो को बाहर मिलने के लिए बुलाती है। सारडा बोरुतो से बोलती है बोरुतो मुझे तुमसे एक बहुत ही अर्जेंट बात करनी थी। बोरुतो चिल होके पूछता है हाँ हाँ बोलो क्या बात है। सारडा बोरुतो की आंखों में देखते हुए बोलती है कि बोरुतो मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। बोरुतो रिप्लाई करता है कि हाँ तो मैं अच्छा ही हूँ, तुम्हें बिल्कुल सही लगता है। सारडा आगे बोलती है कि अरे बोरुतो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। बोरुतो कैजुअली रिप्लाई करता है कि अच्छा तो तुम भी मुझे पसंद करती हो। सारडा बोरुतो से इंस्टेंटली पूछती है कि तो और कोई भी है जो तुम्हें पसंद करती है। बोरुतो रिप्लाई करता है कि हाँ सुमिरे ने भी मुझे बोला था। सारडा डायरेक्टली पूछती है तो तुमने उसे क्या बोला। बोरुतो रिप्लाई करता है कि मैंने बोला कि हम दोस्त बन के ही रहते हैं। सारडा ये सुन के काफी खुश हो जाती है और बोरुतो से पूछती है कि अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम मुझे लाइक करते हो। देन बोरुतो रिप्लाई करता है कि हाँ सारडा मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए अब हम एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहेंगे जिसके बारे में किसी और को पता ना चले, और खास करके सुमिरे को क्योंकि उसे बुरा लगेगा। प्रॉमिस करो सारडा कि तुम किसी से नहीं बताओगी। देन सारडा बोरुतो को प्रॉमिस करती है। फिर बोरुतो घर की ओर जाने लगता है और रास्ते में उसे सुमिरे मिलती है। वो बोरुतो से पूछती है कि सारडा ने तुम्हें किस लिए बुलाया था। देन बोरुतो रिप्लाई करता है कि सारडा बोल रही थी कि वो मुझे लाइक करती है। देन सुमिरे पूछती है तो तुमने क्या बोला। बोरुतो रिप्लाई करता है कि मैंने बोला कि हम दोस्त ही ठीक हैं। सुमिरे ये सुन के काफी खुश हो जाती है और बोलती है अब मैं सारडा को चिढ़ाऊंगी। देन तभी बोरुतो सुमिरे को बोलता है नहीं प्लीज ऐसा मत करना क्योंकि इस तरह में उसे बुरा लगेगा, और साथ में हमें हमारी रिलेशनशिप को भी सीक्रेट रखना है, इसीलिए इन सब बातों को किसी से शेयर मत करना। देन सुमिरे रिप्लाई करती है ठीक है फिर तुम कहते हो तो नहीं बोलूंगी। देन सुमिरे भी वहाँ से चली जाती है और उसके बाद बोरुतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है थैंक्स मित्सुकी, तुम्हारे बिना मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता। और इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लेना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।